नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 100 और हमारे खास कार्यक्रम में मैं आपके साथ पवन पांडे। देश अभी महामारी के काले साए से उभरा भी नहीं है, वहीं दूसरी ओर महंगाई अब महामारी बन गई है। महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ कर रख दी है। आम आदमी ये सोचने पर मजबूर हो गया है कि आखिर इस महामारी में इस महंगाई से कैसे निपटें। तो देश में महंगाई सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है। पिछले 25 दिनों में पेट्रोल डीजल 6 रुपए से भी ज्यादा प्रति लीटर महंगा हो चुका है। पिछले 42 दिन के भीतर 24 बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं। तेल की महंगाई से आम आदमी परेशान है। देश में पहली बार है जब डीजल का दाम 100 रुपए के भी पार जा चुका है। यही नहीं, वर्तमान में देश के 148 जिलों में पेट्रोल की कीमत 100 रुपए के पार जा चुकी है। 9 राज्यों की जनता 100 रुपए लीटर का पेट्रोल खरीद रही है। देश के 9 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पेट्रोल का खुदरा दाम यानी कि रिटेल प्राइस 100 रुपए प्रति लीटर के भी पार जा पहुंचा है। इन राज्यों में राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और लद्दाख शामिल हैं। हालांकि आम आदमी इस बात से हैरान है कि एक तरफ वैक्सीन मुफ्त बताई जाती है तो एक तरफ जनता को मुफ्त राशन देने पर वाहवाही ली जाती है, वहीं दूसरी तरफ उस राशन की कीमत महंगा तेल भरवाकर जनता से भरवाई जाती है। ऐसी स्थिति में कई सवाल उठते हैं। सवाल यह उठता है कि क्या आम आदमी तेल के रिकॉर्ड बढ़ चुके दामों को अपनी जेब से भरने की हालत में है? क्या अब तक जितना पैसा जनता सरकार के खजाने में पेट्रोल डीजल भराकर टैक्स के रूप में दे चुकी है, क्या उस आम आदमी को अब राहत नहीं मिलनी चाहिए? महंगाई इतनी बढ़ गई है कि अब आम आदमी झेल नहीं पा रहा है। इतना सरसों का तेल इतना महंगा हो गया है, दाल तो महंगी है, चावल गेहूं सब महंगा है। क्या आदमी झेले, क्या खाए? ये तो वक्ती डीजल पेट्रोल ये सब क्या है, ये सब बहुत महंगा हो गया है। आम आदमी कैसे झेलेगा? हम लोग क्या जो है, अब जब से लॉकडाउन हुआ है तब से बहुत दिक्कतें झेलनी पड़ रही हैं। इतनी महंगाई हो गई है, पेट्रोल डीजल सभी चीज़ें, और तेल, कड़वा तेल देखिए क्या रेट जा रहा है। अभी सरकार जो है इतनी निकम्मी होती जा रही है, हम लोगों को कुछ देख ही नहीं रही है। हम देख रहे हैं कि इस प्रकार की लगातार महंगाई बढ़ती चली जा रही है। जो तेल 100 रुपये में बिकता था आज वो 200 रुपये में है। चीनी भाव, सब अनाज के रेट भी बढ़ रहे हैं। जो गरीब किसान हैं उनके गेहूं तो सस्ते में खरीदे जा रहे हैं और उन्हें कुछ दिन बाद स्टोर में भर के महंगाई में बेचा जा रहा है। तो इस तरह गरीब आदमी अपना घर कैसे चलाएगा? लगातार डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं। गरीब आदमी जो टैक्सी वाले हैं वो कैसे चलाएंगे अपना घर? 1.5 साल से उत्तर प्रदेश की जनता और देश की जनता कोरोना महामारी की मार झेल रहे हैं और हम सब दुखी हैं, परेशान हैं। मगर दूसरी तरफ जिस तरीके से डीजल और पेट्रोल लगातार दाम बढ़ रहे हैं, जिससे दैनिक और खाद्य वस्तुओं के दाम बढ़ रहे हैं, सरकार ने आम आदमी की कमर तोड़ के रख दी है। कहां गए वो नारे भारतीय जनता पार्टी के कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार भाजपा सरकार? इस तरह के नारे लगाने वाली भारतीय जनता पार्टी आज गरीबों के जख्म देकर उनका मजाक उड़ा रही है। कांग्रेस पार्टी लगातार सवाल कर रही है और पूछ रही है, आखिर मोदी जी, योगी जी, डीजल के दाम कब कम होंगे? महंगाई कब कम होगी? रोजगार है नहीं, आम आदमी की कमर तोड़ के आपने रख दी है। ये जिम्मेदारी किसकी है? देश के आवाम ने आपको जन्मत दिया, उत्तर प्रदेश की जनता ने आपको जन्मत दिया। मोदी जी, इतने जख्म मत दीजिए। करा रहे हैं लोग, आपकी जिम्मेदारी है, आपकी जवाबदेही है। कब होंगे डीजल और पेट्रोल के दाम? आप कहते थे हवाई चप्पल पहनने वाला व्यक्ति हवाई जहाज में दिखना चाहिए। आज आम आदमी की, आपने उसी आम आदमी की कमर तोड़ के रख दी है। इस कोरोना काल के बाद, इस महामारी के बाद, जहां लोगों ने लाखों की तादाद में अपनों की जान गंवा दी, जहां किसी मां का लाल चला गया, किसी का बेटा चला गया, उसके बाद जो हालात देश के बने हुए हैं कि पहले तो कोरोना से जनता ने लड़ाई लड़ी और अब महंगाई से लड़ाई लड़ने का जनता काम कर रही है। लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है। पेट्रोल और डीजल के भाव आसमान छू रहे हैं। आप देखिए, पेट्रोल 100 के पार कूद गया है और डीजल भी 100 के आसपास आ गया है। हालात ये हैं कि देश की जनता एक तरफ तो कोरोना से मर रही है और दूसरी तरफ महंगाई की मार से मर रही है। हमारी सरकार को, उत्तर प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार को ये सोचना होगा कि इस तरह के हालात में
हमें किस तरह से जनता की मदद करनी पड़ रही है, किस तरह से जनता की हम मदद कर पाएंगे। और सच्चाई ये है कि जो आप राशन देने का काम कर रहे हैं, जो राशन आपका सरकार के द्वारा दिया जा रहा है, वो पूरी तरह से लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा। और क्या उसी राशन से घर चल जाएगा? क्या वो अपने बच्चों का पेट भर पाएंगे? क्या वो अपने बच्चों को पाल पाएंगे? तो बढ़ती महंगाई से जनता त्राही त्राही कर रही है। दूसरी तरफ सरकारों की तरफ से बार बार ये दलीलें दी जाती हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो कारण क्रिएट हुए हैं, जो रीजन्स बने हैं, उनकी वजह से ये महंगाई जो है वो एकदम से बढ़ती चली जा रही है। सरसों का तेल लें या फिर डीजल पेट्रोल लें, दाम जो है वो लगातार बढ़ते ही चले जा रहे हैं। कई राज्यों में बताया जा रहा है कि 8 राज्यों में पेट्रोल डीजल की कीमतें हैं वो 100 के भी पार पहुंच चुकी हैं। और इसके पीछे दलील ये दी जा रही कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कीमतें बढ़ने की वजह से हम काबू नहीं कर पा रहे। इसको लेकर कांग्रेस पार्टी भी लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही है। तो इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बीजेपी नेता संदीप दुबे लाइव जुड़ गए हैं और कांग्रेस नेता अरुण त्रिपाठी हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। बहुत स्वागत है संदीप दुबे जी। अब ये जो आप एक तरफ मुफ्त राशन, मुफ्त वैक्सीन की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ जनता को इतनी कमरतोड़ महंगाई, पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान छू रही हैं। ये तो वही हो गया कि एक तरफ से आपने लिया, दूसरी तरफ दे दिया। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि महंगाई पे सरकार ने कंट्रोल लगाया। 15% तक जो भाव हैं पहले के मुकाबले अभी कम हुए हैं। दूसरी जो सबसे बड़ी बात, तेल है, सरसों तेल है, इनकी भी कीमतें 40 से 50 रुपए पर बॉटल कम हो जाएंगी और आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि सरसों का उत्पादन भी रिकॉर्ड तोड़ हुआ है, खुशी की बात है और इस वजह से किसी तरह की परेशानी नहीं है। हाँ, दूसरा, मैं पेट्रोल और डीजल के दाम को लेके उसको महंगाई से जोड़ना मैं समझता हूँ कि अब ठीक नहीं है, क्योंकि सरकार जो नई नीति के अनुसार काम कर रही है वो सोलर एनर्जी पे काम कर रही है। सरकार चाहती है कि बिजली के उत्पादन से चलने वाली कारें, जो इलेक्ट्रिक कार है और इलेक्ट्रिक वाहन है, इलेक्ट्रिक इंजन हैं, इनका उपयोग खेत खलिहान से लेके और आम नागरिक करे और उसमें सरकार ने हर क्षेत्र में सब्सिडी और बेहतर सब्सिडी प्रोवाइड किया। तो इसको लगता है कि भारत आत्मनिर्भर बनने की तरफ बढ़ रहा है। अब विपक्ष अपने अपने चश्मे से विषय को देखता है और विपक्ष का मूल्यांकन जो है पिछड़पन का कारण है। आज मैं ये स्वीकार करता हूं कि भारत में विगत कुछ महीनों में जब से कोविड आया है, वो कोविड ने महंगाई पे असर डाला है, लेकिन इन सब का मुकाबला हमें मिलके करना है। और हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि आज देखिए जो सबसे बड़ी समस्या है वो मध्यम वर्ग की है। आज मध्यम वर्ग के कमर टूट रही, महंगाई का सबसे बड़ा बोझ भी मध्यम वर्ग पे पड़ रहा है। तो सरकार इसको लेके चिंतित है कि मध्यम वर्ग को किसी तरह से निराशा हाथ न लगे और गरीबों तक जो राशन की बात है तो वो हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी। आपके हमारे सामने कोई भूख से तड़पता हुआ रह जाए या मर जाए या उसको किसी तरह की दिक्कत हो, ये हम सब लोग के लिए शर्म से डूब मरने की बात है। हर राज्य सरकारें और केंद्र सरकारें, किसी भी पार्टी की सरकार हो, कहीं कांग्रेस की सरकार है, कहीं विपक्षी पार्टियों की सरकार है और कहीं भाजपा की सरकार है, तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है। उस जिम्मेदारी से हम लोग बिल्कुल भाग नहीं सकते कि हम लोग मूल्य को नियंत्रित करें और जो बिचौलिए टाइप के लोग हैं जो स्टोर कर लेते हैं और इस तरह के बाजार को वो प्रभावित करते हैं, उनसे भी सख्ती से सरकार निपट रही है। और जिसका कारण है कि अभी आप देखेंगे तो मूल्य जो वृद्धि है वो रुकी पड़ी है। सरसों की भी तेल की कीमत कम हुई है। अभी मैं 2-3 दिन में कहता हूँ 40 रुपए और सस्ता हो जाएगा। कांग्रेस लगातार पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के ऊपर देशव्यापी प्रदर्शन कर रही है। हमने लगातार खबरें दिखाई, लेकिन जिन 8 राज्यों में 100 के पार कीमतें पहुंच गई, उनमें आपके भी राज्य हैं जहां पर आपकी सरकारें हैं। आप भी तो जो राज्य सरकार का वैट होता है उस पर कम करके कुछ एक मॉडल पेश कर सकते थे। नहीं, शायद आपके पास जानकारी प्रॉपर नहीं है। अगर पूरी जानकारी होती तो फिर आप इस प्रकार से ना बोलते। आप भी एक्सरसाइज करिए, क्योंकि आप ही लोगों के माध्यम से हम लोग भी डिबेट पे बैठते हैं और चीजों को सामने लाते हैं। देखिए पवन जी, ऐसा है कि संदीप भाई ने बड़ी चतुराई से अपनी बात रखी, जबकि इनके खुद मंत्री, आपको ज्ञात होगा कि इनके खुद मंत्री आकर के ये कह रहे हैं
कि कोरोना काल में 35,000 करोड़ रुपए खर्च हो गए, इसलिए अब पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा करके पैसे वसूली कर रहे हैं। तो अब इस प्रकार से इनके मंत्री बयान देते हैं, और जब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आते हैं तो वो कुछ और कहते हैं। थोड़ा सा सामंजस्य बना के रखना। बीजेपी का जवाब मैं उनसे ले लूंगा, आप मुझे ये बता दीजिए कि वैट कम करने में मुझे कौन सी जानकारी नहीं है कि राज्य सरकार और संविधान का कौन सा नियम आ रहे हाथों आ रहा है जिसके तहत राज्य सरकार वैट कम करके जनता को सहूलियत नहीं दे सकती। बहुत ही अच्छे वक्ता हैं, बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं, आप सुन लीजिए मेरी भी बात। मुझे पता है आप बहुत अच्छा बात को घुमा सकते हैं। देखिए कल मैं न्यूज ही देख रहा था, हालांकि भाई प्रवक्ता हूँ तो न्यूज चैनल देखते रहता हूँ, लोगों की बातें सुनते रहता हूँ और सुनना भी चाहिए जी। कल एबीपी न्यूज दिखा रहा था और बालाघाट की खबर, मध्य प्रदेश, बालाघाट में पेट्रोल जो है वो 106 रुपए लीटर है। और बालाघाट चूंकि छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पे वो जिला लगता है मध्य प्रदेश का, तो लोग वहां के छत्तीसगढ़ जाकर के पेट्रोल भरवा रहे हैं। वो इस वजह से भरवा रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में पेट्रोल का दाम 95 रुपए लीटर है, 11 रुपए का फर्क है। अब 11 रुपए का क्यों फर्क है ये भी जानना जरूरी है। इस वजह से फर्क है कि जो मध्य प्रदेश के टैक्स हैं वो ज्यादा लगाए गए हैं, वहाँ सेल्स टैक्स ज्यादा है, अतिरिक्त 1% वसूली कर रही है पेट्रोल पंप। तो ये मध्य प्रदेश सरकार को सोचना चाहिए। केंद्र सरकार, क्योंकि भाई केंद्र में भाजपा है, मध्य प्रदेश में भी भाजपा की सरकार है, तो ये केंद्र सरकार को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। जब मोदी जी बड़े बड़े फोटो लगवा के पेट्रोल पंप पे कहते थे कि बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार, तो अब तो मोदी सरकार है। मोदी जी भूल गए शायद कि उनकी सरकार है। उनको याद दिलाइए संदीप भाई कि उन्हीं की सरकार है देश में, महंगाई क्यों बढ़ रही है उसको घटाइए। ठीक है, जवाब लेते हैं संदीप जी। आम जनमानस के लिए हमेशा मुखर होकर बात करेगी। ठीक है, देश से छलावा करके आप सत्ता में आए, इस देश के आम जनमानस को छले आपको इसकी जवाबदेही देनी पड़ेगी। आप लोग मुंह छुपाए छुपाए घूम रहे हैं। आपको ज्ञात होगा कांग्रेस पार्टी ने पूरे देश में आंदोलन किया, लेकिन आपके नेता आकर के टीवी पे बोल नहीं पाए कि महंगाई क्यों बढ़ रही है। उसी प्रकार से आप लोग, एक हमारे यहाँ कहावत है कि पेंदी का भी तेल निकाल लेना। मोदी सरकार आज पेंदी का ही तेल निकाल रही है। आपको मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, अब तो लोग भगवान को भी नहीं छोड़ रहे हैं। भगवान के पैसे जो चंदे के आते हैं उसको भी गमन कर जा रहे हैं, उसका भी घोटाला हो रहा है। तो किस पे विश्वास करें? ये वही मोदी जी हैं जो 2014 में आकर के बोले थे 56 इंच का सीना भाइयों बनो, सारी चीजें। चलिए ठीक है, जवाब ले लेते हैं। पेट्रोल 5 रुपए। ठीक है अरुण जी, आपके पास में दोबारा लौटता हूँ। मोदी जी बुलाइए, जवाब लेते हैं। संदीप दुबे जी, ये बात तो सही है, नारा आपने दिया था कि बहुत हुई महंगाई की मार। अब जब आपकी सरकार है, आपके हाथों में सत्ता है, पॉलिसी मेकर आप हैं, क्यों नहीं आप इस तरीके की पॉलिसी बनाते हैं कि कुछ राहत मिले? पवन पांडे जी, मैं बहुत अच्छी बात कहना चाहूंगा। मैं चाहूंगा कांग्रेस की आवाज आ रही है जी, आवाज आ रही है आपकी। मैं देखिए, एक मिट्टी तेल का युग था जब हमारे घर का खाना मिट्टी तेल पे बनता था। हम ढेबरी जलाते थे बत्ती से और खाना बनता। सर बाकी चीजें छोड़ दीजिए, मुझे ये बता दीजिए संदीप जी। लीजिए, मैं उसी विषय पे आ रहा हूँ। आज देश में मिट्टी तेल पे कहीं खाना नहीं बनता, मिट्टी तेल से ढेबरी कहीं नहीं जलती। हमने गांव कोई ऐसा गांव नहीं है जहां बिजली पहुंची नहीं और जहां 16 घंटे से लेके 24 घंटे तक बिजली नहीं रहती। दूसरी तीसरी बड़ी बात, जब हम ये कह रहे हैं कि भारत जो है सोलर सिस्टम पे आधारित अपना नेतृत्व तैयार कर रहा है, व्यवस्था तैयार कर रहा है, जहां कल सर ये बात मैंने आपकी सुन ली थी, आप ये दलील दोबारा दोहरा रहे हैं। मुझे ये बता दीजिए संदीप जी, सवाल सुन लीजिए, आप मुझे ये बता दीजिए कि जो चीज 27 फरवरी से लेकर 3 मई के बीच आपने जो पॉलिसी लागू की थी, आपने जो उस समय उपाय किए थे कि 27 फरवरी से और 3 मई के बीच एक बार भी 66 दिनों में 1 रुपया नहीं बढ़ा। जानते हैं क्यों नहीं बढ़ा? क्योंकि उस समय 5 राज्यों में चुनाव चल रहे थे। सर आप वही पॉलिसी लागू कर दीजिए उस समय जब आपने लागू की थी। नहीं, इसे चुनाव से जोड़ के देखने की जरूरत नहीं है। नहीं तो फिर क्या था? क्या उस समय अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों में प्रभाव नहीं आया? कि हम लोग चिंतित हैं महंगाई को लेके, पेट्रोल डीजल के दाम को लेके, और बहुत जल्द हम नियंत्रण कर लेंगे। आप जो सोलर एनर्जी का बार बार मुझे तर्क दे रहे हैं, आप बार बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कीमतों का तर्क दे रहे हैं, मैं वही जानना चाह रहा हूं कि उन 66 दिनों में आपने जो पॉलिसी लागू की थी, आप परमानेंटली, वो पॉलिसी आपकी बहुत सही है और विपक्ष भी उस पर आपका विरोध नहीं करेगा, आप उसको लागू कर दीजिए। आपकी बात को हम
समझ रहे हैं और इस विषय को हम लोग अपने नेतृत्व को बताएंगे। हम सिर्फ इतना कहना चाहेंगे आपसे कि महंगाई है और उसको मैं स्वीकार करता हूं। ऐसा नहीं है कि हम कांग्रेस के नेता की तरह है कि कहें कि महंगाई नहीं है। महंगाई है और कोविड काल है। हम सब लोग को मिलके सरकार पूरी तरह से कृत संकल्पित है, महंगाई पे नियंत्रण कर लेगी और सभी चीजें आपके कंट्रोल में होंगी, आम आदमी की कंट्रोल में होंगी और राज्य सरकारें भी इसमें परस्पर सहयोग कर रही हैं और राज्य सरकार केंद्र सरकार मिलके इस विषय से निपटेंगे जितनी जल्द। आप जो कोविड काल की बात कर रहे हैं संदीप जी, इसी कोविड काल में अप्रैल से लेके दिसंबर 2020 तक इन 9 महीने में 2,35,000 करोड़ रुपए आपने तेल से एक्साइज ड्यूटी से कमाए हैं और इसमें कांग्रेस भी कहीं कम नहीं है। राज्य सरकारों ने भी 1,35,000 करोड़ कमाए हैं। मैं ये आपकी कोई किसी बात को तो ना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सरकारें अपने अपने हिसाब से काम करती हैं। सबकी अपनी सॉवरेंटी है स्टेट की। वो स्टेट की सॉवरेंटी में हमें सरकार जो निर्णय लेती है, बहुत सी चीजें हम टेलीविजन के माध्यम से कह नहीं सकते। इन सरकारों ने बेहतर प्रदर्शन किया है विपरीत परिस्थिति में, वो चाहे राज्य सरकार हो केंद्र सरकार हो, हर जगह से। और कोविड को भी नियंत्रण करने में राज्य और केंद्र सरकार ने मिलकर काम किया है। उसका परिणाम है कि हम भारत बेहतर स्थिति में है। महंगाई में जो पेट्रोल और डीजल के विषय पे हम चर्चा कर रहे हैं, ये भी आपको नियंत्रित बहुत जल्द हम कर लेंगे और किसी के ऊपर अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ने देंगे। ये मैं अरुण त्रिपाठी जी अपने कांग्रेस के मित्र को विश्वास दिलाना चाहता हूँ। चलिए ठीक है। अरुण जी, आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया कि कौन सी संविधान के तहत जो है राज्य सरकार के पास पाबंदियां हैं कि वो बैठ कम नहीं कर सकती। दूसरी चीज, आपने मध्य प्रदेश की सरकार की बात कही। आपको भी एक समय मिला था, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने थे, कौन रोक रहा था आपको? आप पॉलिसी चेंज कर देते। आपने बहुत सी पॉलिसी चेंज की। नहीं जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। कमलनाथ जी वहाँ मुख्यमंत्री बने थे और जब कमलनाथ जी वहाँ मुख्यमंत्री थे तो मध्य प्रदेश की क्या हालत थी, मध्य प्रदेश वासियों को अच्छी तरीके से पता है। अगर आपके श्रोता मध्य प्रदेश के हैं वो सुन रहे होंगे मेरी बातें। और मैं बड़ी सत्यता से कहता हूँ कि कांग्रेस शासित जितने भी राज्य हैं वहाँ पर जनता को जितनी सहूलियत दे पा रही है सरकार दे रही है, तो भी संसाधन जनता को मुहैया करानी चाहिए, वो सरकार करती है। भाजपा की तरह नहीं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आपके टीवी चैनल पे आते हैं, अगर इनसे पूछिएगा कि भाई साहब आपके गांव का नाम क्या है, तो क्या ये अपने जिले का नाम बताएंगे? मुद्दे को भटकाना कोई इन लोगों से सीखे, इसकी ट्रेनिंग की जाती है। इनको पूछिएगा कि भाई पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं तो सोलर पावर पे बात करने लगेंगे, आसमान की बात करने लगेंगे, गोबर की बात करने लगेंगे। अरे भैया, आपसे पूछा जा रहा है पेट्रोल डीजल क्यों महंगा है, आप सस्ता कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, यह स्पष्ट करिए टीवी चैनल पे। वो बातें करेंगे नहीं। हम तो यही जानना चाहते हैं। 70 साल हमने भी सरकार चलाई है, 70 क्या 60 साल चलाई है, बाकी तो अलायंस अटल जी की सरकार थी। अटल जी के जमाने में भी बहुत महंगाई हुई थी, उसमें एक मनोज तिवारी गाना भी गाए थे। लेकिन देखिए महंगाइयां बढ़ती हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि जब कोविड में सबकी गाड़ियां घर पे खड़ी थी, लॉकडाउन था, पूरे देश में चक्का रुक गया था, तो पेट्रोल डीजल तो आपके पास बहुतायत संख्या में एक्वायर कर लिए होंगे आप। जब कोई भी चीज आपके पास ज्यादा हो जाती है, हम तो किसान है भाई, हमारे पास अगर आलू ज्यादा हो जाता है तो आलू का रेट 1 रुपया किलो हो जाता है, आलू कम हो जाता है तो आलू 15 रुपया किलो हो जाता है। तो हम तो किसान है, तो हम तो यही जानेंगे कि सरकार के पास भी यही संसाधन है कि पेट्रोल अब जब खर्चा ही नहीं हुआ लॉकडाउन में तो पेट्रोल के दाम कम हो जाने चाहिए, डीजल के दाम कम हो जाने चाहिए। लेकिन पेट्रोल रखे भी हैं, दाम भी बढ़ा रहे हैं, क्यों बढ़ा रहे हैं ये भी नहीं बता रहे हैं। विपक्ष अगर सवाल खड़ा करेगी तो उसका जवाब नहीं देंगे। लेकिन अरुण जी, सिर्फ केंद्र सरकार के नाम ही बिल थोड़ी ना फटेगा। आपकी राजस्थान सरकार, आपकी राजस्थान सरकार इस समय 265 रुपए करोड़ का विधायकों के लिए फ्लैट बना रही है। आप अपने खर्चे क्यों नहीं कम करते? अरुण जी, आपकी जो पार्टियां, आपकी सरकारें जो हैं, वो अपने खर्चे क्यों नहीं कम करती? राजस्थान में 265 करोड़ रुपए से विधायकों के लिए नए फ्लैट बनाए जा रहे हैं। अगर आपदा काल है तो जनता को सहूलियत दीजिए। आप दोनों लोगों की आवाज मुझे बिल्कुल सुनाई नहीं दे रही है। अरुण जी, आवाज मिल रही है मुझे आपको? बिल्कुल आवाज आ ही नहीं रही है, बहुत स्लो है। चलिए, संदीप दुबे जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? हाँ, मुझे मिल रही है। संदीप जी, यूपी के विधायक आपके 325, ठीक है, और आप आने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव में इससे भी ज्यादा विधायकों की बात कह रहे हैं। कोविड काल चल रहा है, जनता त्राही कर रही है। आपको एक आंकड़ा बताता हूं, 6,000 रुपए प्रति महीना आपके विधायकों को मोबाइल फोन का खर्च दिया जा रहा है सर।
6,000 रुपए, कौन सी कंपनी का प्लांट है जो 6,000 रुपए महीना लेता है? आप अपने जो सरकार के जो शामिल विधायक हैं उनकी कटौती करके जनता को कुछ राहत क्यों नहीं देते? आप क्यों नहीं इन चीजों पर सब्सिडी बढ़ा देते? आप वहां से बैलेंस करिए। एक विधायक, आपके 325 विधायक, 6,000 रुपए, क्या सेंस बनता है? कौन सी कंपनी 6,000 रुपए का प्लान देती है सर? देखिए, ये सारे विषय शासन से संबंधित है, इसका जवाब शासन के लोग देंगे। हाँ, शासन देंगे, लेकिन शासन आपकी पार्टी चला रही है। नहीं, देखिए उनके कहाँ खर्च होते हैं, किस तरह खर्च होते हैं, कितने जगह उनके ऑफिसेज होते हैं। एक सामाजिक क्षेत्र में रहने वाला व्यक्ति सुबह से लेकर शाम तक 24 आवर वो काम कर रहा होता है, तो हमें लगता है कि उसके काम को और अच्छा बनाने की आवश्यकता होगी। अरुण जी, मैं आ रहा हूँ आपके पास, आपकी आवाज में कुछ खामी है, मैं ठीक करवा रहा हूँ। हाँ, हमारी बात आपको सुनाई पड़ रही है? बोलिए संदीप जी, आपकी आवाज आ रही है। ठीक है, तो हाँ, हम लोग इस विषय को मैं बहुत ज्यादा इसलिए नहीं रख सकता कि आपका विषय, आपका प्रश्न है और इस प्रश्न का जवाब इतना है। ये तो आपकी पॉलिसी मेकिंग हो गई। आपकी मध्य प्रदेश में भी सरकार है ना आपकी पार्टी की, आपकी कैबिनेट की बैठक सर रिजॉर्ट में हो रही है। रिजॉर्ट में क्या सरकारी बिल्डिंग्स कम पड़ गई थी? ये भी तो खर्चा शासन के खजाने से ही जा रहा है ना, आपके पार्टी फंड से तो नहीं गया होगा। देखिए, जो प्रशासन और शासन के लोग हैं उनको काम करने में जहां सहूलियत होगी वो करेंगे। वो प्रदेश के हित में या जनता के हित में कोई काम हो रहा है तो उस विषय पे हम प्रश्न नहीं लगा सकते, क्योंकि इस समय सर जनता की सहूलियत में आप मुझे लॉजिक बता दीजिए कि रिजॉर्ट में कैबिनेट की बैठक करने से और सरकारी इमारत में करने से जनता पर क्या जो है नुकसान हो जाता? देखिए, इस समय कोविड के काल चल रहा है, इस प्रश्न का जवाब सरकार आपको तो इससे पहले सारी सरकारी इमारतों का सैनिटाइजेशन कराया गया था, उसके लिए भी फंड जारी हुआ था। क्या उसमें घोटाला हो गया? जो सरकारी अस्पताल, जो सरकारी आपकी बिल्डिंग्स है उनमें कोरोना घूम रहा है? मैं सिर्फ इतना कहूंगा, आप मेरी बात सुनिए पवन पांडे जी, मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि सभी राज्य सरकारें कैसे काम करेंगी, क्या करेंगी, वो वहां के प्रॉपर सरकार तय करती है, अधिकारी तय करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन तय करता है। सुरक्षा से लेके कई तरह के विषय होते हैं, तो इस विषय पे हम लोग देखने में सुनने में लगता है कि भाई नेताओं को चप्पल पहनना चाहिए, जो मिनिस्टर हो गए घर में रहना, उनकी सुरक्षा से लेके कई तरह की चीजें हैं। एजेंसियां हैं जो भारत के अंदर काम करती हैं, उन एजेंसियों को बिल्कुल जनता बिल्कुल सुन रही है, दर्शक देख रहे हैं और वो बिल्कुल इस बात पर ध्यान रखेंगे कि किस तरीके से रिजॉर्ट में बैठक हो जाने से जनता पर क्या फर्क पड़ा था। चिंतित है और बहुत जल्द महंगाई पे हम नियंत्रण पा लेंगे। अरुण जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? तो अरुण जी से आवाज नहीं मिल पा रही है। संदीप जी, जिस तरीके के हालात चल रहे हैं, कोरोना काल है, मैं आपसे कई चीजें बता चुका हूं, न सिर्फ पेट्रोल डीजल बल्कि सरसों का भी यही हाल है। आपने बताया सबसे पहले अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में कि सरसों की रिकॉर्ड पैदावार हुई। सर, जिस चीज की सप्लाई ज्यादा हो गई उसके तो प्राइस अपने आप और ज्यादा कम हो जाने चाहिए थे। फाइनल कमेंट संदीप जी। नहीं, हम बिल्कुल सरसों पे कम हुई है और विगत अभी 1-2 महीने में जो भारत के अंदर जो अव्यवस्था पैदा हुई थी उसकी वजह से सरसों के तेल बिचौलियों द्वारा जिन लोगों ने स्टॉक कर रखा था उन्होंने बढ़ाए थे बाजार में और उसको तुरंत सरकार ने नियंत्रण किया। अभी सरसों के दाम 15 से 20% कम होगा, यानी 50 से 40 रुपए और कम हो जाएगा। और ये चूंकि कई अमेरिका से भी इसकी मॉनिटरिंग होती है कि हमारे देश में कई तरह के तेल आ रहे होते हैं। अब वो सारे तेल आने शुरू हो गए होंगे। एक्सपोर्ट इम्पोर्ट जो बना हुआ है, जो तेल की कमी है वो भारत ने दूर कर लिया है। और आप देखने को कल या परसों आप जब रखेंगे तो आप देखेंगे कि सरसों के तेल 40 से 50 रुपए कम होंगे। सरकार काफी, चलिए बहुत शुक्रिया संदीप दुबे जी, माफी चाहेंगे, सब वक्त की कमी है। बहुत शुक्रिया आपका टीवी 100 से जुड़ने और बात करने के लिए। तो इस जो महंगाई को ऊपर जो खेल चल रहा है तेल का, इस पर कब कंट्रोल लग पाता है ये एक देखने वाली बात होगी, क्योंकि चुनावी वर्ष चल रहा है और दर्शक जनता सब कुछ देख रही है। फिलहाल के लिए इस पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खास खबरों के लिए बने रहिए टीवी 100 के साथ। नमस्कार।